बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ एक और हाई लेवल मिलिट्री इंगेजमेंट। बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने यह फैसला किया कि उनके फाइटर पायलट्स और टेक्निकल स्पेशलिस्ट अब पाकिस्तान में ट्रेन होंगे। जी हां, नेवल और आर्मी डोमेन में कोलैबोरेशन के बाद अब बांग्लादेश पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब देख रहा है और अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है पाकिस्तान की मदद से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस इंगेजमेंट की डायनामिक्स, किस लेवल पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स की फील्ड में कोलैबोरेट करेंगे, किस हद तक बांग्लादेश को सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं इन दोनों ममालिक की कोलैबोरेशन के हवाले से, और इस डेवलपमेंट को रीजनल ममालिक जैसे कि म्यांमार, भारत और चाइना किस तरह देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक ट्रीटी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स की तरफ से साइन हुआ है। वो है पाकिस्तान से अब JF-17 फाइटर जेट बांग्लादेश लेने जा रहा है और इसी के साथ वो अपने पायलट्स को ट्रेनिंग भी दिलवा रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पायलट से। तो इस खबर की इतनी ज़्यादा धूम है, इतनी ज़्यादा धूम है, इंडिया में धुआं निकल रहा है। इंडिया में इस वक्त क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है और जो अंत भक्त हैं उनकी चीखें ढाका और इस्लामाबाद में सुनाई दी जा रही। लेकिन ये वीडियो देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनाई गई है कि JF-17 फाइटर जेट को लेकर के, और फिर किस तरह से जो बांग्लादेश के ऊपर इससे पहले हिंदुस्तान दादागिरी करता रहा है, अब वो नहीं कर सकेगा। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, 3, 2, 1 एंड। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये एडवांस कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग हमें बताती है कि किस तरह साउथ एशिया की रीअलाइनमेंट्स चेंज हो रही हैं और किस तरह मिडिल पावर्स नए स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के पेश नज़र अपने आप को रीपोजिशन कर रही हैं इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये लैंडमार्क मूव 1971 के बाद लिया जा रहा है। जी हाँ, तकरीबन 54 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की एयर फोर्सेस आपस में कोलैबोरेट करने जा रही हैं। बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने यह फैसला किया कि उनके फाइटर पायलट्स और टेक्निकल स्पेशलिस्ट अब पाकिस्तान में ट्रेन होंगे, जिससे पता चलता है कि साउथ एशिया और रीजनल डायनामिक्स किस हद तक बदल चुकी हैं और ये सारी पावर्स किस तरह नए पार्टनर्स की तलाश में हैं। ये डेवलपमेंट हमें बताती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक जबरदस्त डिफेंस डिप्लोमेसी के हवाले से। ये दोनों मुल्क पीछे नहीं हट रहे और मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे आर्मी हो, नेवल डोमेन हो या एयरफोर्स हो। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के नेवल चीफ ने बांग्लादेश का विजिट किया था। पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश का विजिट किया था। बांग्लादेश के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं और अब एयरफोर्स की डोमेन में ये कोलैबोरेशन। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुबई एयर शो में जिस फ्रेंडली कंट्री का नाम आ रहा था, जिसके साथ MOU साइन किया JF-17 थंडर के हवाले से, वो भी बांग्लादेश ही है। इस डेवलपमेंट का जिक्र हमने इस वीडियो में किया था। हम पहले तो देखेंगे इस एडवांस कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग की डायनामिक्स और उसके बाद नजर डालेंगे बांग्लादेश के चैलेंजेस पर कि आखिर क्यों बांग्लादेश इस किस्म की इंगेजमेंट में एंटर हो रहा है पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश के डिफेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है बांग्लादेश की, जिसके तहत वो रीजन के अंदर अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और जैसा कि हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो भारत से डिपेंडेंस खत्म कर रहे हैं। पहले उनकी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भारत ओरिएंटेड थी, लेकिन जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ है, बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना चाह रहे हैं और इस हवाले से उनको अब ये परवाह नहीं कि कौन भारत का दुश्मन है और कौन दोस्त है। वो इंडिपेंडेंट फैसले ले रहे हैं और इस हवाले से नए पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं, जिससे विन विन कोऑपरेशन की फिजा पैदा हो और खित्ते में अपने एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को कम से कम किया जाए, जिसमें म्यांमार एक चैलेंज है जिसको हम आगे जाकर देखेंगे। इंडो पैसिफिक डोमेन है, बे ऑफ बंगाल में भारत की असर्टिवनेस है। तो इसलिए बांग्लादेश अपनी मिलिट्री को ना सिर्फ मॉडर्नाइज करना चाहता है बल्कि अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसलिए डिफेंस डिप्लोमेसी में भी तेजी नजर आ रही है
और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, पास्ट के डिफरेंसेस को भुलाकर। इस हवाले से बांग्लादेश के जो अपने प्लान्स हैं एयर कॉम्बैट कैपेसिटी को लेकर, वो उस हवाले से काफ़ी सीरियस हैं और 2030 प्लान के तहत वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। उनके मुताबिक एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में उनको अपनी फोर्स मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है और इस हवाले से टाइम बहुत कम है। इसलिए एक रियलिस्टिक अप्रोच नज़र आ रही है और इसमें पाकिस्तान के साथ ताउन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, जिसमें उनका मेन फोकस है पाकिस्तान और चाइना के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स की इंटीग्रेशन, जो ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर चुका है और उसका फ़ायदा अब बांग्लादेश उठाना चाहता है। और जिस तरह उन्होंने देखा है पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस, अपने से 3 गुना बड़ी एयरफोर्स को जिस तरह शिकस्त दी है, जिन मॉडर्न सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है, AI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर पर जिस तरह अबूर हासिल किया है भारत के मुकाबले में, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन एडवांस सिस्टम्स को समझना। और इसके लिए बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स से बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं है उस मौके पर जब बांग्लादेश अपने आप को भारत के चुंगल से आज़ाद कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को जो ट्रेनिंग पैकेज ऑफर करेगा वो वाइड स्पेक्ट्रम पर इन सिस्टम्स को कवर करेगा, जिसमें टेक्निकल मेंटेनेंस, एडवांस टेक्निकल इंस्ट्रक्शन जो बांग्लादेश के थ्रेट एनवायरनमेंट को एनालाइज करके डिज़ाइन की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इनिशियल बांग्लादेशी डिटैचमेंट होगी जो पाकिस्तान आएगी, वो मुशर्रफ एयर बेस पर ट्रेन होगी और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में, जो JF-17 थंडर की प्रोडक्शन प्लेस है। बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग इकोसिस्टम्स हैं वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं और पाकिस्तान ने कम पैसा लगाकर इफेक्टिव सिस्टम्स बिल्ड कर लिए हैं, जिन्होंने मैदान जंग में रिजल्ट्स दिखाए हैं। एनालिस्ट के मुताबिक इस पैकेज में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR कॉम्बैट डॉक्ट्रिन शामिल होगी, सुपरसोनिक इंटरसेप्शन ट्रेनिंग होगी, मल्टी रोल स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मिशंस की सिमुलेशंस होंगी और रिहर्सल्स की जाएंगी। एवियोनिक्स, रेडार्स और इंजन मेंटेनेंस ट्रेनिंग, एडवांस वेपन्स एम्प्लॉयमेंट इन मैरीटाइम एनवायरनमेंट्स, यानी जहां एयरफोर्स और नेवीज मिलकर काम करेंगी और इसके तहत जॉइंट फाइट एक्सरसाइजेस की जाएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान। कोलैबोरेटिव मेंटेनेंस और एवियोनिक्स और सब कंपोनेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस फ्रेमवर्क्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसके साथ ही JF-17 की पोटेंशियल को प्रोडक्शन बांग्लादेश के साथ। और इससे रिलेटेड हमने एक विजिट देखा है पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिशियल का बांग्लादेश में। लेफ्टिनेंट जनरल शकीरुल्लाह खटक, जो कि चेयरमैन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला हैं, उनका एक डेलीगेशन गया है बांग्लादेश में और इन्होंने मुलाकात की है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमा से, यानी बांग्लादेश में जो टॉप रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल हैं उनसे, और दोनों ने डिस्कस किया डिफेंस कोऑपरेशन और पोटेंशियल ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से। यानी पॉसिबली अगर JF-17 थंडर्स की डील हो जाती है पाकिस्तान की बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान इनको बांग्लादेश के साथ प्रोड्यूस करेगा, बांग्लादेश के अंदर सेटअप्स लगाए जाएंगे और इसलिए ये सारी डिटेल सामने आ रही हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और इन सिस्टम्स की बांग्लादेश के सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन की, जो कि पाकिस्तान ने डेवलप किए हुए हैं। और फिर ऑब्वियसली फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज और इसमें फिर पूरे पैकेजेस इंक्लूड होते हैं, जिसमें छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स भी शामिल होती हैं जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन की हैं। यानी जब आप एक एडवांस फाइटर जेट किसी मुल्क को प्रोवाइड करते हो तो वो सिर्फ एक तैयारा नहीं होता, उसके पीछे पूरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी समझ बूझ और उनको किस तरह ऑपरेट करना है, जिसका ताल्लुक सिर्फ जहाज उड़ाने से नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस और उसकी इंजीनियरिंग होती है पूरी। वो सारे सिस्टम्स में पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। इस पार्टनरशिप से बांग्लादेश का अल्टीमेट टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर फोकस, मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को समझना, डेटा लिंक इंटीग्रेशन और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल करना। बांग्लादेश इसको एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है और अगले 20 सालों में अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है पाकिस्तान की मदद से और फ्यूचर के लिए एरियल वॉरफेयर में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है। बांग्लादेश ऑलरेडी चाइना से J-10CE खरीद चुका है और JF-17 थंडर की इंक्लूजन बांग्लादेश को बहुत से मौके प्रोवाइड करती है कि वो पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखे कि इन दो प्लेटफॉर्म्स को किस तरह इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के भी इस वक्त जो मेन फाइटर जेट्स हैं वो यही दो तैयारे हैं।
JF-17 थंडर और J-10C। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ये हाई लेवल एंगेजमेंट भारत की ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज करेगी जो उन्होंने बांग्लादेश के केस में कायम रखी है, और अब डेफिनेटली बांग्लादेश उससे निकल रहा है और अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। बांग्लादेश की मिलिट्री सप्लाई चेन्स पर भी भारत ने काफ़ी उजारादारी दिखाई है, जिसको बांग्लादेश अब ख़त्म करना चाहता है। और डेफिनेटली इस मूव की वजह से भारत के स्ट्रेटेजिक हलकों में काफ़ी बेचैनी की फिजा पैदा हो गई है कि एक तरफ पाकिस्तान उनको ऑलरेडी चैलेंज करता है एयर डोमेन में, और अब ईस्टर्न फ्लैंक में भी बांग्लादेश के पास वो सिस्टम्स होंगे जो भारत का ट्रेडिशनल राइवल यूज़ कर रहा है। यानी एक साल के अंदर अंदर डायनामिक्स ही चेंज हो गई हैं। जो इक्वेशन शेख हसीना वाजिद के दौर में थी, जिस तरह मोदी गवर्नमेंट उनको डिक्टेट करने की कोशिश करती थी कि आप यहाँ से मिलिट्री इक्विपमेंट लें, यहाँ से लें, फॉरेन पॉलिसी इस तरह डिसाइड करें, पाकिस्तान के करीब तो जाएं भी मत, वो सब उल्टा हो चुका है। और इंडिया को टाटा बाय बाय कहकर अब वो पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और उन सिस्टम्स को प्रिकोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक बांग्लादेश के इन मूव से भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज है बे ऑफ बंगाल के एरिया में वो कम होगा। और हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह JF-17 का जो लेटेस्ट वर्जन है ब्लॉक 3 वो PL-15 मिसाइल्स को भी कैरी करने की एबिलिटी रखता है, जो इस वक्त दुनिया के मोहलिक तरीन एयर टू एयर मिसाइल्स में शामिल है। वही PL-15 जिसने भारत को सरप्राइज किया रिसेंट पाक भारत जंग में, और इसकी BVR कैपेबिलिटीज ने भारत को सरप्राइज किया। इसके अलावा म्यांमार भी इस डेवलपमेंट को बड़ा कॉशियसली देख रहा है, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश के भी बॉर्डर क्लैशेस सामने आते रहते हैं और म्यांमार अक्सर बांग्लादेश की एयर स्पेस की वायलेशंस करता है ड्रोन्स के जरिए, या कभी अपने फाइटर जेट्स करीब ले आया बॉर्डर के, या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर मिलिट्री असर्टिवनेस को शो करना। इस चीज को बांग्लादेश इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है मॉडर्न एयरफोर्स के जरिए, जो पाकिस्तान करता है भारत के केस में। यानी भारत की एग्रेशन का एक और ही लेवल है, उनके कॉम्बैट यूनिट्स रेडी रहते हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पूरी ना हो तो भारत चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पर। तो बांग्लादेश वो एक्सपीरियंस पाकिस्तान से सीखना चाहता है म्यांमार के केस में, और इवन भारत के केस में भी, कि उनके पास मिनिमम डेटरेंस लेवल हो अपने दुश्मनों को डेटर करने के लिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो दोस्ती है, रिलेशन है, रिश्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हो रहा है। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स, पाकिस्तान की मिलिट्री टू मिलिट्री जो टाइज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था। तो बताइए भाई कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से इंडिया में आग लगी हुई है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।